वज़ीर आज़म या मोहम्मद शहबाज शरीफ ने सऊदी अरब के दौरे में सऊदी वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात की है। मुलाकात में नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर शरीक थे। वज़ीर आज़म ऑफिस के एलामी के मुताबिक मुलाकात में दोनों ममालिक की काबीना के सीनियर अरकान भी शरीक थे। मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के उमूर ज़ेर गौर आए। मुलाकात में पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान तिजारत और सरमायाकारी के फ़रोग़ पर भी गुफ्तगू हुई। इसके अलावा मुख्तलिफ शोबों में ताउन के फ़रोग़ पर भी गुफ्तगू की गई। आर्मी चीफ फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने उर्दन का सरकारी दौरा किया। आर्मी चीफ ने उर्दन के बादशाह और उर्दनी मुसल्लह फ़ौज के सुप्रीम कमांडर अब्दुल्ला दोम इब्न हुसैन से मुलाकात की। वली अहद शहज़ादा हुसैन बिन अब्दुल्ला दोम भी मुलाकात के मौके पर मौजूद थे। मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। खुसूसन दिफा और सिक्योरिटी के शोबों में दो तरफ़ा ताउन के फ़रोग़ और इलाक़ाई उमूर पर गुफ्तगू की गई। चीफ ऑफ स्टाफ मेजर जनरल यूसुफ अहमद हलेती से भी मुलाकात की। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने अपने सरकारी दौरा उर्दन के दौरान उर्दन के बादशाह से मुलाकात में पाकिस्तानी अवाम, हुकूमत और मुसल्लह फ़ौज की जानिब से शाह अब्दुल्ला दोम के लिए नेक ख्वाहिशात का इज़हार किया और उर्दन के साथ बरादराना ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने का अज़म का इरादा किया। शाह अब्दुल्ला दोम ने पाकिस्तान आर्मी की पेशा वराना सलाहियतों और इलाकाई अमन व इस्तेहकाम के लिए किरदार को सराहा और दिफाई ताउन को मज़ीद फ़रोग़ देने की ख्वाहिश का इज़हार किया। बाद फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने उर्दन की मुसल्लह फ़ौज के चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ मेजर जनरल यूसुफ अहमद हलेती से जनरल हेडक्वार्टर ओमान ने मुलाकात की। फील्ड मार्शल की आमद पर इन्हें गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। दोनों अस्करी रहनुमाओं ने पाकिस्तान और उर्दन की मुसल्लह फ़ौज के दरमियान दीना और बरादराना ताल्लुकात को सराहा। मेजर जनरल यूसुफ अहमद हलेती ने इलाकाई अमन व सलामती के लिए पाकिस्तान की मुसल्लह फ़ौज के नुमाया किरदार को खराज तहसीन पेश किया। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान 20 साल बाद जॉइंट एक्शन कमेटी का इजलास हुआ, जिसमें दो तरफा इक़्तिसादी और तरक्याती ताउन मजबूत करने पर इत्तफाक किया गया। दोनों मुल्कों के दरमियान बराह रास्त परवाज़ शुरू करने का काम तेज़ करने पर भी इत्तफाक किया गया। इलामी के मुताबिक पाकिस्तान ने बांग्लादेश को कराची पोर्ट ट्रस्ट इस्तेमाल करने की पेशकश की, जिससे बांग्लादेश चीन और वस्त एशियाई मुल्कों के साथ तिजारत कर सकेगा। इजलास की मुश्तरका सदारत वफाकी वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज़ मलिक और बांग्लादेश के मुशीर बराए ख़जाना डॉक्टर सोहालुद्दीन अहमद ने की। अली परवेज़ मलिक ने कहा है कि पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान ताल्लुकात बाहमी एहतराम और दोस्ती पर मबनी हैं। इस्तांबुल में जारी पाक अफगान मुज़ाकरात का तीसरा दिन भी मुश्किलात का शिकार रहा। ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान अपने पेश करदा मंतकी मुतालबात पर कायम है। अफगान तालिबान का वफ्द इन मुतालबात को पूरी तरह तस्लीम करने को तैयार नहीं है। मेज़बान ममालिक भी तस्लीम करते हैं कि पाकिस्तान के ये मुतालबात माकूल और जायज़ हैं। मेज़बान ममालिक ने भी अफगान वफ्द को ये बात समझाई, मगर काबुल इंतज़ामिया से कोई हौसला अफजा जवाब आ नहीं रहा, जिससे तातुल पैदा हो रहा है। ऐसा लगता है कि काबुल में कुछ अनासर किसी और एजेंडे पर काम कर रहे हैं। पाकिस्तानी वफ्द का मौक़िफ़ बदस्तूर मंतकी, मजबूत और अमन के लिए नागुज़ीर है। पाक अफगान सरहद चमन से अफगान महाजरीन की वापसी जारी है। अब तक 15,14,384 अफगान महाजरीन वतन वापस जा चुके हैं। रोज़ाना 3 से 4 हज़ार महाजरीन अपने वतन वापस जा रहे हैं। चमन बॉर्डर पर इन लोगों के लिए रिहाइश और खाने का इंतज़ाम किया गया है। मुस्लिम लीग नून वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर के खिलाफ तहरीक अदम-ए-एतमाद में पीपल्स पार्टी का साथ देगी। उसके बाद अपोजिशन में बैठ जाएगी। सदर जरदारी के साथ मुलाकात के बाद दोनों जमातों के रहनुमाओं ने मीडिया से गुफ्तगू की। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह ने कहा है कि मुस्लिम लीग नून की पार्लिमानी पार्टी को आज़ाद कश्मीर की मौजूदा हुकूमत पर एतमाद नहीं है। तहरीक अदम-ए-एतमाद में पीपल्स पार्टी का साथ देंगे। एहसन इकबाल का कहना था कि अगर पीपल्स पार्टी को आज़ाद कश्मीर में अक्सरियत मिली तो वह हुकूमत बनाएगी, नून लीग हुकूमत का हिस्सा नहीं बनेगी। कमर ज़मान कायरा ने बताया कि नून लीग ने आज़ाद कश्मीर में अपोजिशन में बैठने का फैसला किया है। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक ने ओहदे से मुस्ताफ़ी होने से इनकार कर दिया है। सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू में कहा है कि अगर किसी के नंबर पूरे हैं तो अदम एतमाद लेकर आ जाए। जब तक उनके पास इख्तियार है फ़राइज़ सर अंजाम देते रहेंगे। उनकी कदर जाने के बाद होगी
जल्द प्रेस कॉन्फ्रेंस में तफसीली बात करने का भी कह दिया। ये भी कहा कि जिस घर में जन्म लिया उस घर को अपनी खातिर जला नहीं सकते, उन्हें कोई नदामत नहीं है। स्टेट बैंक की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने शरह सूद 11% पर बरकरार रखने का फैसला किया है। बयान में कमेटी ने कहा है कि महंगाई की शरह अगस्त में 3% थी, जो बढ़कर 5.6% हुई है। कीमतों को मुस्तहकम रखने के लिए शरह सूद बरकरार रखने का फैसला किया गया है। साबिक आईसीसी मैच रेफरी क्रिस ब्रॉड ने आईसीसी पर भारतीय कब्जे का पोल खोल दिया। क्रिस ब्रॉड ने कहा है कि उन्हें कोड ऑफ कॉन्डक्ट के मामले पर भारतीय खिलाड़ियों पर हाथ हल्का रखने को कहा गया था। उन्होंने कहा कि एक मैच में इंडियन टीम 4 ओवर पीछे थी, स्लो ओवर रेट पर उसका जुर्माना यकीनी बनता था। उन्हें एक फ़ोन कॉल मौसूल हुई और कहा गया कि कोई हल निकालो, हाथ हल्का रखो क्योंकि ये इंडिया है। क्रिस ब्रॉड ने कहा कि फ़ोन कॉल के बाद उन्होंने टाइम कैलकुलेशन में मौका निकाला था। अगले मैच में सौरव गंगोली ने दोबारा वही हरकत की और ऑफिशियल्स की एक ना सुनी। उन्होंने जब पूछा कि ऐसा फिर हुआ है, अब क्या करना है, तो उनसे कहा गया कि सिर्फ गंगोली को सज़ा दे दो। क्रिस ब्रॉड ने कहा कि खेल में काफ़ी सियासत शामिल है, अब लोग सियासी पेचीदगी समझकर फैसले करते हैं। उन्होंने मजीद कहा कि सारा पैसा भारत के पास है, उसने अमली तौर पर आईसीसी पर काबू कर लिया है। क्रिस ब्रॉड ने कहा कि वो मुतमईन है कि अब आईसीसी मैच ऑफिशियल्स का हिस्सा नहीं, क्योंकि ये काफ़ी सियासी पोजीशन हो गई है। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने जापान के वज़ीर आज़म सानाए ताकाइची से टोक्यो में मुलाकात की। सदर ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका को जापान के फौजी साजो सामान के ऑर्डर मौसूल हो गए हैं। अमेरिका और जापान के दरमियान तजारती मुआहदा बहुत सी मुनसिफाना है। ट्रंप के दौरे जापान में दोनों ममालिक के दरमियान तजारत, सिक्योरिटी मामलात पर बातचीत हुई। जहाज साजी, सोयाबीन और गैस भी एजेंडे में शामिल था। ट्रंप और जापान के वज़ीर आज़म ने नायाब और अहम मादनियात की फरहमी के मुआहदे पर दस्तखत कर दिए। दुनिया के 65 ममालिक ने हनोई में साइबर क्राइम के खिलाफ अक़वाम मुत्तहिदा के पहले आलमी मुआहदे पर दस्तखत कर दिए हैं। खबर एजेंसी के मुताबिक इस नए आलमी कानूनी फ्रेमवर्क का मकसद डिजिटल जराइम से निपटने के लिए बैनुल अक़वामी ताउन को मजबूत बनाना है, जिनमें बच्चों से मुतालिक फहश मवाद, सरहद पार ऑनलाइन फ्रॉड और मनी लॉन्ड्रिंग जैसे जराइम शामिल हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस ने मुआहदे को अहम संग मील करार देते हुए कहा कि ये सिर्फ आगाज़ है। हमें साइबर क्राइम के ख़िलाफ़ मरबूत आलमी रद्दअमल की ज़रूरत है। ये मुआहदा सबसे पहले 2017 में रूस ने तजवीज़ किया था, जिसे तवील मुज़ाकरात के बाद गुज़िश्ता साल मुतफ़िक़ा तौर पर मंजूर किया गया। ताहम इंसानी हुकूक़ की तंजीमों और टेक्नोलॉजी कंपनियों ने इस मुआहदे पर तनकीद करते हुए ख़दशा ज़ाहिर किया है कि इससे रियासती निगरानी में इजाफा हो सकता है। नाक़दीन का कहना है कि मुआहदे की मुबहिम ज़बान हुकूमतों के इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल और सरहद पार नाक़दीन को दबाने के मौक़े फ़राहम कर सकती है। सक्खर के नवाही इलाके अरोड़ में बारूदी मवाद के धमाके से पहाड़ों की कटाई का सिलसिला जारी है, जिसकी वजह से पहाड़ों के दामन में कायम कदीमी कालका देवी मंदिर को नुकसान पहुंचने का अंदेशा है। रिपोर्ट करेंगे यासिर फारूकी। सक्खर के नवाही इलाके अरोड़ में पहाड़ों का एक कदीमी सिलसिला है, जहां पहाड़ के दामन में मौजूद गार में सदियों पुराना कालका देवी का मंदिर कायम है। यात्रियों की एक बड़ी तादाद यहां आती है। पहाड़ों की कटिंग से तारीखी मंदिर को नुकसान पहुंचने का अंदेशा है। धमाके यहाँ पे होते हैं तो हम भी डर जाते हैं, बाहर चले जाते हैं। यात्री लोग जो बैठे होते हैं, बच्चे छोटे बड़े, बाहर निकल के आते हैं। आग लगी थी उस कमरे में और ये पत्थर गिर रहे थे। मैं इस वक्त मंदिर के मरकजी हिस्से में मौजूद हूं, जो कि एक गार में कायम है। मंदिर इंतजामिया के मुताबिक अतराफ के पहाड़ों को तोड़ने के लिए जब बारूदी मवाद से धमाके किए जाते हैं तो यहाँ भी पत्थर गिरते हैं। चीफ सेक्रेटरी सिंध के अहकामात पे मंदिर के अतराफ 124 एकड़ पर मुश्तमिल पहाड़ों की लीज कटिंग मंसूख करके सिर्फ एक क्रैश प्लांट भी सील किया जा चुका है। ताहम दीगर पहाड़ों की कटिंग का सिलसिला अब भी जारी है। हम क्रैश प्लांट्स वो बंद करवाएंगे जिसकी लीज कैंसिल हुई है।
जो सरकारी तौर पे जिसको लीज मिली है उसको हम टच नहीं करेंगे। अगर उसकी भी कैंसिल होगी, अगर कोई कंप्लेंट करेगा और डायरेक्शंस मिलेंगे तो हम वो भी सील करेंगे। पहाड़ों की कटिंग से न सिर्फ मंदिर आने वाले यात्री परेशान रहते हैं, बल्कि ये माहौलियाती आलूदगी फैलाने का भी एक बड़ा सबब है, जिसकी रोकथाम बहुत जरूरी है। कैमरामैन उसामा तलत के साथ यासिर फारूकी, जियो न्यूज, सखर। FIA ने नेशनल साइबर क्राइम एजेंसी के एडिशनल डायरेक्टर समेत 4 अफसरान को गिरफ्तार कर लिया है। ज़राए के मुताबिक चारों मुलजमान को इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल और रिश्वत लेने के इल्ज़ाम में गिरफ्तार किया गया। मुलजमान को आज लाहौर की ज़िला कचहरी में पेश किया जाएगा। लाड़काना में पुलिस चौकी पर मोटरसाइकिल सवारों की फायरिंग के नतीजे में चौकी इंचार्ज शहीद हो गया। पुलिस चौकी पर मौजूद पुलिस एहलकारों ने मशकूक मोटरसाइकिल को रोकने की कोशिश की, जिस पर मोटरसाइकिल सवार ने फायरिंग कर दी और फरार हो गया। SSP लाड़काना चौधरी अहमद के मुताबिक दरड़ी थाने की हदूद में बकापुर पुलिस चौकी पर एहलकारों ने मशकूक मोटरसाइकिल को रोकने की कोशिश की। मोटरसाइकिल सवारों ने फायरिंग कर दी। फायरिंग के नतीजे में चौकी इंचार्ज मुश्ताक तुनियो मौके पर ही शहीद हो गया। SSP ने बताया कि मुलजमान की तलाश के लिए इलाके में ऑपरेशन जारी है और जल्द ही उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा। नसीराबाद में भाग थाने में नामालूम अफराद की फायरिंग से SHO शहीद और 2 एहलकार जख्मी हो गए। पुलिस का कहना है कि जवाबी फायरिंग से एक हमलावर हलाक हो गया है। गुजरात में अर्बन फ्लड के बाद कई जगहों पर पानी की वजह से बदबू फैल गई थी। सुथरा पंजाब टीम ने सड़कों की सफाई की, स्मॉग के बारे में आगाही के लिए वॉक भी की। तफसील बताएंगे राजा रियाज अहमद रासिख। अर्बन फ्लड के बाद गुजरात की सूरत हाल बड़ी आफतर थी और मुख्तलिफ सड़कों में और मुख्तलिफ जगह दफन ज़्यादा जो है वो गंदगी मौजूद थी। और मरियम नवाज की सुथरा पंजाब टीम ने यहाँ पे सर्वे किया और मुख्तलिफ इलाकों में सफाई सुथराई का काम को संभाल लिया। और आज इस वजह से ही यहाँ दफन ज़्यादा इलाके जो है वो ख़त्म हो गया और शहर में मुख्तलिफ जगहों पे सफाई सुथराई जो है वो वाज़ेह तौर पर नजर आ रही है। लेकिन इसके साथ साथ सुथरा पंजाब ने स्मोक की तदारक करने के लिए भी लोगों को बताया कि वो मास्क पहने और उसके लिए जो है उन्होंने एक वॉक का भी इंतजाम किया, जिसमें उन्होंने बताया कि वो अपने जो गंदगी है उसको डस्ट और जो मुख्तलिफ चीज़ों को आग न लगाए जिससे स्मोक पैदा होती है। और इस तरह से उन्होंने सड़कों में जो है पानी का छिड़काव भी किया और मुख्तलिफ जगह पे स्मोक का तदारक किया गया। जी जामशोरों में थाना बोला खान के गांव फैज़ मोहम्मद में गैस्ट्रो की वबा फूट पड़ी है। एक हफ्ते के दौरान 7 अफराद इंतकाल कर गए। DHO के मुताबिक इब्तदाई तहकीकात में गैस्ट्रो की वजह आलूदा पानी पीना है। हंगामी बुनियादों पर तिब्बी कैंप कायम करके मुतासरीन का इलाज शुरू कर दिया गया है। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह का कहना है कि ट्रैफिक की खिलाफ वर्जियाँ अब जदीद कैमरों के ज़रिए ख़ुदकार तौर पर रिकॉर्ड होंगी। सिंध एक बार फिर फ़ख्र से सबसे आगे खड़ा है। उनका कहना था कि सिंध पुलिस तमाम महकमों की मुनासबत से तेज़ी से जिद्दत को इख्तियार किया है। तफसीलात इस रिपोर्ट में देखिए। सेंट्रल पुलिस ऑफिस कराची में वज़ीर आला सिंध के पहुंचने पर उन्हें पुलिस की जानिब से गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। वज़ीर आला सिंध ने ट्रैफिक रेगुलेशन एंड साइटेशन सिस्टम ट्रैक्स का इफ्तिताह किया। कराची में तकरीब से खिताब करते हुए उनका कहना था कि रिक्शा, गाड़ी और मोटरसाइकिल समेत हर कोई कानून की खिलाफ वर्जी कर रहा है। सिंध में डिजिटल शफाफियत और जिद्दत की जानिब ये ट्रैक्स एक अहम कदम है। उन्होंने कहा कि जदीद टिकटिंग सिस्टम से इंसानी मुदाखलत और जानिबदारी का खात्मा होगा। आप पहले ऑफेंस पे जाके बता सकते हैं कि जी मैंने गलती का एहसास हुआ है, आगे मैं नहीं करूँगा, मुझे ये चालान माफ़ करें। आगे अगर मैंने ये कोई ऑफेंस किया तो मुझे पहले चालान के भी पैसे देने पड़ेंगे। वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन लंजार ने तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि कराची में ट्रैफिक के मसाइल हल करने के लिए ट्रैफिक मैनेजमेंट कमेटी बनाई जाएगी। ये बॉडी मेयर कराची या किसी अफसर की ज़ेरे निगरानी बनाएंगे। यकीनन चैलेंजिंग है, लेकिन इंशाल्लाह सिंध पुलिस कैपेबल है, सिंध गवर्नमेंट कैपेबल है कि इसको हम बेहतर से बेहतर कर सकें। रिमेनिंग पार्ट ऑफ सिंध में भी यकीनन हैदराबाद जैसे हो गया या सखर है,
मीरपुर ख़ास है डिविज़नल हेडक्वार्टर्स खास करके हमारा सेकंड फेज़ ये होना चाहिए कि हम उसको भी इसी सिस्टम के तहत लेकर आएँ। तकरीब से IG सिंध गुलाम नबी मेमन ने भी खिताब किया और कराची में मसाइल की निशानदही की। तकरीब में सूबाई वज़रा सैयद नासिर हुसैन शाह, सईद गनी, ज़ियाउल हसन लंजार, सैयद जुल्फ़िकार अली शाह और रियाज शाह शिराजी समेत सीनियर पुलिस अफसरान और साबिक़ सीनियर रिटायर्ड अफसरान भी शरीक थे। अरसलान सिकंदर, जियो न्यूज़, कराची। पाकिस्तान से वस्ती एशिया, खलीज, अफ्रीका और यूरोप के लिए शिपिंग रूट्स कायम करने का फैसला किया गया है। इस्लामाबाद में होने वाली रीजनल ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर्स कॉन्फ्रेंस में इलाकाई ताउन और ट्रांसपोर्ट रवाबत के फ़रोग़ पर इत्तफ़ाक़ किया गया। वफाकी वज़ीर बहरी उमूर जुनेद अनवर चौधरी ने महफूज और मरबूत ट्रांसपोर्ट नेटवर्क के अज़्म का इजहार किया। तर्जुमान के मुताबिक कॉन्फ्रेंस में PNSC और डायनामिक वर्ल्ड वाइड लॉजिस्टिक्स ग्रुप के दरमियान दूसरी यादाश्त पर दस्तखत किए गए। CEO PNSC सैयद जरार हैदर काज़मी ने पाकिस्तान नेशनल शिपिंग कॉरपोरेशन के कलीदी किरदार पर रोशनी डाली। कॉन्फ्रेंस में मुश्तरका बहरी लॉजिस्टिक मनसूबों और नई तजारती राहदारियों के क़याम पर इत्तफ़ाक़ किया गया। तकनीकी नशस्तों में इंफ्रास्ट्रक्चर, बॉर्डर रेगुलेशंस और डिजिटल लॉजिस्टिक्स, माहौल दोस्त ट्रांसपोर्ट, हिकमत अमली और पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पर भी पेशरफ्त हुई। कप्तान सलमान अली आगा का कहना है कि बाबर तजर्बाकार और बासलाहियत खिलाड़ी हैं, उनकी मौजूदगी से टीम को फ़ायदा ही होता है। मुल्क में होने वाले पहले पिंक डे मैच का सबको शिद्दत से इंतज़ार है। जल्दी से जल्दी जो भी अपनी गलतियां उनको कम करना और जो गलतियां रिपीट हो रही हैं वो होनी नहीं चाहिए। हम ये कोशिश नहीं करते कि हमको 180 190 करना है। हम ये देखते हैं कि जिस ग्राउंड में जा रहे हैं उस ग्राउंड का पार स्कोर क्या है, हम वो कोशिश करते हैं कि वो पार स्कोर करने की कोशिश करें। और जब बॉलिंग कर रहे होते हैं तो कोशिश ये करते हैं कि वो पार स्कोर से कम टीमों को आउट करें। और दूसरा पिंक डे सर, वो सब बहुत एक्साइटेड है, मैं भी बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि ये एक अमेजिंग कॉज के लिए है। ये पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहली बार होने जा रहा है, जो काफ़ी एक्साइटेड है। मेरे ख्याल से लोगों के लिए भी काफ़ी एक्साइटेड होगा और हम भी उसके लिए वेट नहीं कर पा रहे। मेरी परफॉर्मेंस लास्ट 2-3 सीरीज़ से ऐसी नहीं है जैसी होनी चाहिए। और अभी होम कंडीशन है, आप कह सकते हैं कि हमें इन कंडीशन का ज़्यादा आइडिया रहता है। और बाबर आजम सर वर्ल्ड क्लास प्लेयर हैं, उनके आने से ये हो ही नहीं सकता कि किसी टीम को फ़ायदा ना हो। हमारी टीम को भी बहुत फ़ायदा होगा, उनका एक्सपीरियंस है, 100+ T20 गेम्स हैं और काफ़ी पाकिस्तान को लीड भी कर चुके हैं और रन भी काफ़ी बना चुके हैं। क्योंकि हमको कीपर देखना था जो मिडिल ऑर्डर में बैटिंग कर सके और मिडिल ओवर में बैटिंग कर सके, और स्पेशली अगेंस्ट स्पिन, क्योंकि हमें जो लगता है कि गोइंग फॉरवर्ड श्रीलंका भी जाएंगे, उससे पहले भी हमें काफ़ी स्पिन खेलने को मिल सकती है मिडिल ओवर्स में। और उनका एक आप कह सकते हैं कि एक PSL आपने देखी होगी, ऑल्दो उनका इंटरनेशनल में इतना अच्छा रिकॉर्ड नहीं है, लेकिन आपने PSL देखी होगी कि वो मिडिल ओवर्स में स्पिन के अगेंस्ट काफ़ी अच्छी बैटिंग करते हैं। कराची के PN रोशन खान जहांगीर खान स्क्वाश कॉम्प्लेक्स में चीफ ऑफ नेवल स्टाफ स्क्वाश चैंपियनशिप की इफ्तिताही तकरीब हुई। कमांडर कराची रियर एडमिरल मोहम्मद फैसल अब्बासी ने इवेंट का इफ्तिताह किया। चैंपियनशिप की इब्तिदाई तकरीब कराची में PN रोशन खान जहांगीर खान स्क्वाश कॉम्प्लेक्स में हुई। कमांडर कराची रियर एडमिरल मोहम्मद फैसल अब्बासी ने इफ्तिताह किया। इस मौके पर टूर्नामेंट डायरेक्टर कमोडोर मुदस्सिर खुर्शीद ने इस्तकबाली कलमात अदा किए। इवेंट के इफ्तिताह के मौके पर एक नुमाइशी मैच भी खेला गया। तकरीब में टूर्नामेंट सेक्रेटरी लेफ्टिनेंट कमांडर मोहम्मद उमर व दीगर शख्सियात भी मौजूद थी। चैंपियनशिप में मैचेस का बाकायदा आगाज बुध से होगा। 2 नवंबर तक जारी रहने वाले 20 लाख रुपए की मजमूई इनामी रकम वाले इवेंट में मेंस और वुमेन कैटेगरी के मुकाबले होंगे। फैसलाबाद में इंडस अस्पताल एंड हेल्थ नेटवर्क के ज़ेर एहतमाम 5वें कॉर्पोरेट क्रिकेट चैंपियनशिप का टाइटल आइबेक्स 11 ने जीत लिया। इस दिलचस्प इवेंट में पाकिस्तान की मारूफ कॉर्पोरेट टीमों ने हिस्सा लिया। इसका मकसद इंडस अस्पताल की इमरजेंसी सर्विसेज के लिए फंड इकट्ठे करना था। चैंपियनशिप बोहड़ ग्राउंड फैसलाबाद में हुई, जिसका फाइनल एबेक्स 11 और अलहमरा टेक्सटाइल के दरमियान हुआ, जिसमें एबेक्स 11 ने फतह हासिल की। 6 ओवर पर मुश्तमिल टेप बॉल चैंपियनशिप के मैचेस नॉकआउट बुनियादों पर खेले गए, जिन्होंने शायकीन क्रिकेट को जबरदस्त मुकाबले और दिलचस्प लम्हात फराहम किए। चैंपियनशिप से हासिल होने वाले तमाम फंड बराह रास्त इंडस अस्पताल एंड हेल्थ नेटवर्क की इमरजेंसी और OPD सर्विसेज के लिए वक्फ किए जाएंगे। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी गुजरावाला में मरहूम SP अदील अकबर के घर गए और अहल खाना से ताज़ियत की और नादरा ऑफिस का भी दौरा किया। वफाकी वज़ीर दाखिला गुजरावाला पहुंचे तो कामुकी में अदील अकबर के अहल खाना से मुलाकात की। उन्होंने अहल खाना से इजहार ताज़ियत की और फातह ख्वानी की। मोहसिन नकवी ने लवाहिकीन को यकीन दिलाया कि SP अदील अकबर के वाक़े की गैर जानिबदाराना तहक़ीक़ात करवाएंगे। मोहसिन नकवी कामुकी से गुजरावाला शहर पहुंचे और GT रोड से गुजरते हुए अचानक नादरा ऑफिस का विजिट किया। वज़ीर दाखिला ने नादरा दफ्तर में मौजूद साइलिन से सहूलियात और मसाइल से मुतालिक आगाही हासिल की।
मेटा ने पाकिस्तान में मेटा AI के प्लेटफॉर्म पर उर्दू ज़बान के इजाफे का ऐलान कर दिया। अब पाकिस्तानी सार्फिन मेटा AI से अंग्रेज़ी के साथ उर्दू में भी बात कर सकेंगे। वफाकी वज़ीर IT शज़ा फातिमा का कहना है कि मेटा AI में उर्दू ज़बान की शमूलियत एक संग मील की हैसियत रखती है। मेटा ने पाकिस्तान में मेटा AI के प्लेटफॉर्म पर उर्दू ज़बान के इजाफे का ऐलान कर दिया है। अब पाकिस्तानी सार्फिन मेटा AI से अंग्रेज़ी के साथ उर्दू में भी बात कर सकेंगे। वफाकी वज़ीर IT शज़ा फातिमा ने कहा है कि मेटा AI में उर्दू ज़बान की शमूलियत एक संग मील की हैसियत रखती है। चीन में पाकिस्तान के सफ़ीर खलील हाशमी ने कहा है कि कश्मीरियों की सिफारती इमदाद हमेशा जारी रहेगी और मकबूजा कश्मीर हर सूरत आज़ाद होकर रहेगा। चीन में पाकिस्तान के सफ़ीर खलील हाशमी ने ये बात बीजिंग में पाकिस्तानी सफारतखाने में यौम सियाह के मौके पर खिताब में कही। इस मौके पर सदर और वज़ीर आज़म और नायब वज़ीर आज़म के पैगामात भी पढ़कर सुनाए गए। कश्मीर की यौम सियाह के मौके पर कम्यूनिटी की बड़ी तादाद सफारतखाने में मौजूद थी। शुरका को बताया गया कि 1947 में आज ही के रोज़ भारतीय फ़ौज ने कश्मीर पर कब्ज़ा किया था, ताहम हुर्रियत पसंदों ने उसे कभी कबूल नहीं किया। इस मौके पर तस्वीर नुमाइश भी दिखाई गई जिसमें कश्मीर की सूरत हाल की अक्कासी की गई। सरगोदा का एक ऐसा नौजवान जिसने अपने कद को नहीं बल्कि अपने ख्वाबों को बढ़ा रखा। छोटे कद का अब्दुल मोईद आज दर्जनों तलबा की ज़िंदगी बदल रहा है। बुलंद हौसलों के मालिक टीचर के बारे में रिपोर्ट करेंगे मलिक मोहम्मद असगर। अब्दुल मोईद का कद छोटा जरूर मगर ख्वाब हमेशा बड़े और इरादे हमेशा बुलंद रहे। तंजिया जुमले सुने, तमस्खर का सामना किया मगर हिम्मत न हारी। मायूसी के अंधेरों में भी उम्मीद का दिया जलाए रखा। उन्होंने साबित किया कि उस्ताद बनने के लिए जिस्म नहीं दिल का बड़ा होना जरूरी है। आज वो अपने घर में इल्म का ऐसा चिराग रोशन किए हुए हैं जिसकी रोशनी में दर्जनों तुलबा अपने मुस्तकबिल की राहें रोशन कर रहे हैं। एक टीचर हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, उसको आगे लेके जा रहा हूँ और बहुत से स्टूडेंट मेरे से तालीम हासिल कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और अल्लाह का शुक्र है कि बहुत अच्छा रिकॉर्ड भी रहा है मेरा। जिंदगी की ठोकरें खाकर भी न रुकने वाला अब्दुल मोईद आज अपने तुलबा के लिए एक मिसाली उस्ताद है। उनके पढ़ाने के मुनफरद अंदाज को तुलबा पसंद करते हैं। पैगाम है कि अपने आप को लेट डाउन नहीं होने देना, क्योंकि ये दुनिया तुम्हें जीने नहीं देगी, तुमने खुद जीना है। अपने आप को बढ़ाओ, अपने आप को खुद मोटिवेट करो, ना कि लोगों से मोटिवेट हो। तुम इतने हो जाओ कि लोग तुमसे मोटिवेट होने लगे। स्कूल टीचर अब्दुल मोईद का पैगाम सादा मगर गहरा है। अगर हौसले मजबूत हों तो कोई कमजोरी, मजाक और रुकावट इंसान को उसकी मंजिल से नहीं रोक सकती। कैमरामैन जहीर खान के साथ मलिक मोहम्मद असगर, जियो न्यूज, सरगोदा। स्वात की सरजमीन जहां हर पत्थर तारीख की गवाही देता है, एक बार फिर सकाफत और दोस्ती के रंगों से जगमगा उठी। अतालवी आसार कदीमा मिशन की 70वीं सालगिरह के मौके पर मुनक़िदा तकरीब में स्कॉलर्स, मौरख़ीन, माहिरीन आसार कदीमा और सिविल सोसाइटी के नुमाइंदों ने शिरकत की। स्वात से डॉक्टर महबूब अली की रिपोर्ट देखिए। स्वात और इटली के दरमियान ताउन की बुनियाद 1955 में प्रोफेसर टूची और अली स्वात के दरमियान रखी गई और आज ये ताल्लुक़ 7 दहाइयों पर मुहित दोस्ती में बदल चुका है। पाकिस्तान से बाहर लोग अगर स्वात आर्कियोलॉजी को, पाकिस्तान आर्कियोलॉजी को जानते हैं, वो बिकॉज ऑफ इटालियन आर्कियोलॉजिकल मिशन जो स्वात में काम कर रहे हैं। जो केपी गवर्नमेंट की कंट्रीब्यूशन है, तकरीबन अभी तक पिछले 5 सालों में 6 के करीब आर्कियोलॉजिकल साइट्स की हमने एक्सकवेशंस की हैं। ये अदर दैन स्वात इटालियन आर्कियोलॉजिकल मिशन जो कर रहे हैं। इसके अलावा हमने बहुत से बुद्धिस्ट साइट्स की कंजर्वेशन की है। इसके अलावा 3 मस्जिद ओल्ड जो मास्क हैं, एक कालाम में है, एक पशवाल में है, वुडन मास्क, उसकी प्रॉपर कंजर्वेशन की है। मुकर्रीन का कहना था कि वाली स्वात ने तालीम और सेहत के साथ साथ सकाफती विरसे के तहफ़्फ़ुज़ को भी अवलीन तरजीह दी। इस मौके पर 7 दहाइयों पर मुहित तालीमी मिशन की काविशों की तस्वीरी नुमाइश ने तकरीब को मज़ीद तारीख़ी रंग दिया। स्वात जो है आज एक इंटरनेशनल बैनुल-अक़वामी सतह पे जो हमारे गंदारा सिविलाइजेशन के आर्टिफैक्ट्स हैं जगह जगह पे मौजूद हैं जी। तो आज ये एक मिसाल है, एक 70 साल कम टाइम नहीं है जी, बहुत ज़्यादा अरसा है कि ये दोस्ती, ये कोलैबोरेशन कितनी कामयाब हो सकती है। और
हमारी जो इनके साथ पर्सनल ताल्लुकात थे, ये तीसरा जनरेशन है और इसमें हम बहुत फ़ख्र करते हैं जी। इटालियन मिशन का पाकिस्तान की आर्कियोलॉजी के हवाले से बेइंतहा काम है। यहाँ की रॉयल फैमिली और इटालियन मिशन के कोलैबोरेशन के साथ इन्होंने पाकिस्तान आर्कियोलॉजी के लिए बेइंतहा मुफीद काम किए हैं, जिसमें हम ये देखते हैं कि मुख्तलिफ आसार कदीमा इनकी डिस्कवरी का क्रेडिट इनको जाता है। और गंधारा सिविलाइजेशन से जितने भी जो बेस्ट हमारे पास आर्किटेक्चर है वो यहाँ इस खित्ते से हमें मिलता है। स्वात की तारीखी आसार में इटली का ताउन न सिर्फ माजी की याद दिलाता है बल्कि मुस्तकबिल की सकाफत इश्तराक की बुनियाद भी रखता है। कैमरामैन मोहम्मद जुबैर खान के साथ डॉक्टर महबूब अली, जियो न्यूज़, स्वात। नए दौर में मुसफ़री ने भी जिद्दत इख्तियार कर ली है। आर्टिस्ट अब ब्रश और रंगों के साथ साथ कंप्यूटर और डिजिटल टूल से भी फ़नपारे तख्लीक कर रहे हैं। कराची में एक ऐसी ही मुनफरिद डिजिटल आर्ट एग्जीबिशन सजाई गई जहां रिवायती फ़न और जदीद टेक्नोलॉजी का खूबसूरत इम्तजाज देखने को मिला। रिपोर्ट करेंगे वलीद अहमद। जदीद ज़माना, नया आर्ट, रंग रोशनी और कंप्यूटर मिलकर तख्लीक कर रहे हैं एक नई दुनिया। यह है कराची का तारीखी फेरियर हॉल जहां आर्ट और टेक्नोलॉजी का संगम वाज़ेह है। यहां आर्टिस्ट मंजूर अहमद की डिजिटल आर्ट एग्जीबिशन वन मैन स्ट्रीम जारी है। तकरीबन 43 पेंटिंग्स हैं, मुख्तलिफ जो है सब्जेक्ट हैं इसके अंदर, जिसमें जो है वो एब्स्ट्रैक्ट भी है और लैंडस्केप्स भी है और ये पैटर्न्स भी हैं। ये आम आदमी के लिए, ताकि लोगों को अपना जो शौक़ है घर को खूबसूरत करने के लिए, उसके लिए मैंने इसको किया। नुमाइश का मकसद आम लोगों को डिजिटल आर्ट से रोशनास कराना और नए फनकारों को ये दिखाना है कि AI और जदीद टेक्नोलॉजी किस तरह मुसव्वरी में इनकलाब ला रही है। ये नुमाइश 31 अक्टूबर तक जारी रहेगी, जिसमें हर नाज़िर को जदीद दौर के फ़न की नई जहत देखने को मिलेगी। कैमरामैन महबूब अली के साथ वलीद अहमद, जियो न्यूज़, कराची।